मैं संदीप जैन आपका होस्ट। और सबसे पहले मैं अपने बारे में यही कह सकता हूँ, आपकी तरह मैं भी सनी देओल का डाई हार्ड फैन। और दोस्तों, आज मैं बॉर्डर 2 के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर आया हूँ। आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी नई बातें हैं इसमें बॉर्डर 2 के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बॉर्डर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि बॉर्डर 2 का जिक्र बिना बॉर्डर के अधूरा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बॉर्डर के बारे में बताता हूँ। 1997 में बॉर्डर मूवी आई थी, आपको पता है, और उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ही जेपी दत्ता जी थे। जेपी दत्ता जी आपको याद होगा, वही जिन्होंने यतीम, क्षत्रिय, बंटवारा, हथियार और अनेकों फिल्में, एलओसी, कारगिल और ये सब फिल्में इन्होंने बनाई है। और आखिर में जो बॉर्डर इन्होंने बनाई है, तो इन्होंने इतिहास रच दिया। एक कालजयी रचना बॉर्डर के रूप में हमें मिली। इसको मैं बॉर्डर 2 से इसलिए जोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बॉर्डर 2 के केस में जो प्रोड्यूसर हैं मूवी के, जैसे पहले जेपी दत्ता जी थे, अभी भी वही हैं। जेपी दत्ता जी के साथ निधि दत्ता भी हैं और टी सीरीज़ भूषण कुमार जी भी हैं। तो ये सब मिलकर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस बार डायरेक्शन की कमांड जेपी दत्ता जी ने अपने हाथ में ना लेकर सिर्फ प्रोडक्शन तक ही अपने को रखा है। और डायरेक्टर हमारे अनुराग सिंह जी हैं। अनुराग सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, ये वही अनुराग सिंह हैं जिन्होंने अक्षय कुमार जी के लिए केसरी बनाई थी। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और देश प्रेम से भरी हुई फिल्मों के लिए तो अनुराग सिंह का नाम लाजवाब है ही। तो दोस्तों, इसके लिए ख़ास बात मैं अपडेट सबसे पहले आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल में बाद में जाऊंगा। आप सोचेंगे कि बॉर्डर 2 बहुत जिक्र तो हो रहा है, लेकिन बॉर्डर 2 आएगी कब? आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी सबसे अच्छा समय या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी का ही होता है ऐसी फिल्मों के लिए। तो खुशखबरी है दोस्तों कि बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो रही है, गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले। और आप अनुमान लगाइए, 2026 की स्टार्ट, गणतंत्र दिवस का मौका, छुट्टियां लगातार उस वक्त कुछ रहेंगी और सन्नी पाजी की बॉर्डर 2 थिएटर में तहलका मचाने के लिए आ चुकी होगी। फ़िलहाल के लिए बॉर्डर 2 की शूटिंग देहरादून में चल रही है। और तो दोस्तों, बॉर्डर के साथ मैं फिर कनेक्ट करूंगा। बॉर्डर का संदेशे आते हैं, आपने गाना सुना ही होगा, सबसे लंबे गानों में शुमार होता है संदेशे आते हैं। लेकिन ये लंबाई अखरती नहीं है। मुझे लगता है बॉर्डर फिल्म की जान है संदेशे आते हैं। उसके बगैर इस फिल्म की कल्पना करना मुश्किल है। आज भी अगर बॉर्डर 2 का जिक्र हो रहा है, तो बॉर्डर 2 के लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, संदेशे आते हैं सिर्फ इस गाने के कॉपीराइट को लेने के लिए टी सीरीज़ ने मालूम है कितना बड़ा अमाउंट पे किया है। 10 करोड़ दोस्तों, 10 करोड़ एक अच्छे सुपरस्टार की फीस होती है एक फिल्म के लिए। और टी सीरीज़ ने स्टार म्यूज़िक, जिन्होंने बॉर्डर का ओरिजिनल म्यूज़िक सबसे पहले रिलीज़ किया था, स्टार म्यूज़िक को 10 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक संदेशे आते हैं सॉन्ग को लेने के लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस फिल्म में कितनी जान डाल दी होगी उन्होंने, जब सिर्फ एक गाने के लिए ही 10 करोड़ उन्होंने देना उन्हें लगा ठीक है। और जेपी दत्ता साहब, वो तो इस चीज़ में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है बॉर्डर 2 जब आप देखने जाएंगे, बॉर्डर से कभी भी आपको कम नहीं लगेगी ये फिल्म। संदेशे आते हैं जो गाना है, मैं इसका खास तौर से जिक्र कर रहा हूँ, बड़ा क्लासिक, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है ये। इसको अनु मलिक जी ने कंपोज़ किया था, म्यूज़िक उन्हीं का था, और जावेद अख्तर साहब ने इसके लिरिक्स लिखे थे। और क्या लिरिक्स लिखे थे और क्या कंपोजिशन था। इसके लिए अनु मलिक जी ने एक जगह बोला था कि उनको पूरी उम्मीद थी कि नेशनल अवार्ड उनको ज़रूर मिलेगा,
मैं भी समझता हूँ कि उनको मिलना चाहिए था। अपने पूरे लाइफ स्पैन में कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र, कोई भी यदा कदा ही इस तरह का कोई मुकाम हासिल करते हैं जब वो कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो पूरे देश के लिए एक एंथम बन जाए। दोस्तों, ये किसी एंथम से कम गाना नहीं था। नेशनल अवार्ड की अगर बात करें तो जेबी दत्ता साहब को नेशनल अवार्ड मिला, जावेद अख्तर साहब को भी इस फिल्म के लिए मिला, लेकिन हरिहरन साहब को मिला था। हरिहरन साहब को मेरे भाई मेरे दुश्मन गाने के लिए मिला था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, संदेश से आते हैं जैसे गाने के लिए अनु मलिक साहब को दरकिनार कर दिया गया। इसके लिए मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। छोटे मोटे अवार्ड सेरेमनी में उनको दिए गए अवार्ड्स, इवन फिल्म फेयर अवार्ड में भी अनु मलिक जी का कहीं जिक्र नहीं था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स की पोल खोलने के लिए काफ़ी होता है जब इतने अच्छे कंपोजिशन को भी नकार दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उस गाने को रूप कुमार राठौड़ जी के साथ सोनू निगम जी ने गाया था। वही टीम अब दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। उसमें भी सोनू निगम अपनी जगह पर हैं, लेकिन रूप कुमार राठौड़ जी की जगह अरिजीत सिंह ने ले ली है। ये भी कुछ एक नया बदलाव है। और दोस्तों, देहरादून में अच्छी शूटिंग हो रही है इसकी, और ऑब्वियसली कारगिल वार पर ये फिल्म आधारित है, तो आपको दिखाई देगा काफ़ी पहाड़ों पर भी। ज़्यादातर इसका जो शूटिंग है वो पहाड़ों पर ही होनी है, आप समझ सकते हैं। और इसके बारे में, बॉर्डर 2 के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। हालांकि ये फिल्म काफ़ी लंबे समय से प्लान में थी और काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में बातें चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि सनी देओल दोबारा अपनी फॉर्म में आ चुके हैं जाट मूवी के बाद, इवन गदर 2 के बाद, गदर 2 और जाट के बाद सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ का पंच सीधे ही फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ गया यार। और अच्छे अच्छे डायरेक्टर और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर ये सोचने लगे कि भाई अब जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस वक्त सनी देओल बल्क डेट्स देने के लिए राज़ी हैं, और इस वक्त अगर हमने इनको यूज़ नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, और इस वक्त जो ये आउटपुट दे रहे हैं वो भी इनसे कभी भी हम नहीं ले पाएंगे। तो यही वजह है, और उनको ये भी खतरा है कि ये सनी देओल साहब नए नए प्रोजेक्ट में अपनी डेट्स ना दे दें, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बड़ी फास्ट मोड में चल रही हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे सनी देओल साहब के बहुत सारे 1-2 नेटफ्लिक्स पे जैसे मूवीज़ प्लान्ड हैं। साउथ के डायरेक्टर्स उनको काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ें चल रही हैं। यकीनन उनको लगा होगा, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कि भाई अपना प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट करते हैं। और इसमें क्योंकि बाकी जो जितने एक्टर्स हैं वो तो उनके लिए ब्लॉक डेट्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सनी देओल साहब के साथ शायद आहन शेट्टी हैं, वरुण धवन साहब हैं, इसके अलावा दिलीप दोसांझ जी हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट है। और कॉन्सेप्ट मूवी का तो आप जान ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो मायने रखती हैं इस मूवी के लिए। संदेश से आते हैं सॉन्ग का मैं बार बार दोस्तों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे भी धीरे धीरे पता चली हैं। इसके बारे में भी दोस्तों कहा जाता है कि ये जेबी दत्ता जी ने खुद ये बात LOC कारगिल की जब वो शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ संदेशे आते हैं गाने को सुनकर बहुत से यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग आर्मी में, फ़ौज में भर्ती हुए, और उसमें से एक फ़ौजी था जो युद्ध में बाद में शहीद हुआ। तो दोस्तों, उसकी माँ ने जेपी दत्ता साहब से क्या कहा आप जानते हैं? उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे नफ़रत करूं या आपका धन्यवाद दूं। मेरा बेटा शहीद हुआ है और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। आपको LOC कारगिल के लिए बधाइयाँ। आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही फिल्में बनाते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ
कि बॉर्डर 2 का ऐसे ही बेसब्री से इंतजार करते रहिए जैसे आप अब तक करते रहे हैं। और 23 जनवरी 2026 एक इतिहास रचने के लिए ये दिन आएगा, और उस इतिहास को रचने के साक्षी मैं तो रहूँगा ही, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर एक दिन, हर एक पल पल की खबर मैं आपको दूंगा। और शायद मैं सबसे पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं देखता हूँ सनी देओल साहब की मूवी का, कोई भी हो, उसका रिव्यू हो सकता है कि रिव्यू देने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। आप भी इंतजार में हैं, मैं भी इंतजार में हूँ। ऐसे ही हमारा इंतजार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये फिल्म जल्दी से जल्दी आ जाए, फिर से वही नॉस्टैल्जिया, वही इसकी बॉर्डर की फील, बड़े थिएटर में, बड़े पर्दे पर आप और हम मिलकर देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका होस्ट संदीप जैन। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ये हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार।